सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जिधर परमेश्वर यहोवा ने दागोन देवता को दंड दिया था, सजा दिया था। ये वही जगह है। तो ये जगह देखिए, ये इस्राएल का ही है। इस्राएल देश में ऐसे बहुत सारे शानदार जगह है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, आनंद लगता है। इनका रोड, इनका घर, अब जो भी देखिए ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। तो इस्राएल देश में ऐसे बहुत सारी जगह है जो कि बाइबल के रिलेटेड है, जैसे कि यर्दन नदी, गलीली समुद्र के किनारे, बेथलेहम, प्रभु यीशु मसीह का शून्य कब्र, गलगथा पहाड़, मूसा की जलती हुई झाड़ी, ऐसे बहुत सारे जगह है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये है एक जगह जिसको अशदोद बोलते हैं। अशदोद इजराइल का ही है। उसका रोड देखिए, ये शहर थोड़ा सा मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो चलिए घूमते हैं अशदोद की शहर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 13 या 14 मिनट कि इससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को देखिए और पूरी इस शहर को एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ हम परमेश्वर का वचन को भी हम ध्यान करेंगे। किधर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने किधर दागोन देवता को सजा दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला सामुएल उसका 5 का 1 से लेकर 12 तक, उधर लिखा गया है। लेकिन वचन शुरू करने से पहले इस इस्राएल देश के बारे में मैं थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस्राएल देश में तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे मसीह भाइयों बहन मुझे कमेंट करते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, तो बताइए हम कैसे जाएं। तो जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा रेडी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इजराइल देश का जो मनी है, पैसा है, उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम इंडिया में रुपी बोलते हैं, तो इस तरह का ये जो इस्राएल का पैसा है इसको शेकल बोलते हैं, शेकल। तो इस्राएल देश कैसे जाएंगे इसके बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियो। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हम इस्राएल देश कैसे जाएंगे, उधर रहेंगे कहाँ और क्या करेंगे उधर, ये जो सारे ऐतिहासिक जगह है बाइबल के बारे में, बाइबल का जो भी ऐतिहासिक जगह है, यर्दन नदी हो, गलीली समुद्र किनारे हो, काना नगरी हो, ये जितने भी जगह है उस सारे जगह को हम कैसे जाएंगे इसके बारे में भी मैंने बारीकी से समझाया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अब हम डिस्कस करेंगे अशदोद के बारे में। जो आप देख रहे हैं अभी, ये अशदोद है इस्राएल का। तो ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा आज की वचन में, क्योंकि आज की वचन में हम जो पढ़ेंगे इधर परमेश्वर यहोवा ने साबित कर दिया कि उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। सिर्फ वही परमेश्वर है, सिर्फ वही सर्वशक्तिमान एकमात्र परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा ने साबित किया है। तो वचन में मज़ा आएगा। तो वचन को सुनिए। आप चाहें तो बाइबल खोल सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूँगा। आप वीडियो भी देखते रहिए, इस अशदोद शहर को घूमते रहिए और परमेश्वर के वचन को भी सुनते रहिए।
तो चलिए हम शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। पहला शमूएल 5 का 1 से लेकर मैं पाठ करूंगा, पढ़ूंगा आपके लिए। तो इधर इस तरह का लिखा गया है, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एब्नेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में आते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवढ़ी पर पाँव नहीं रखते। 6 तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उनके आसपास के लोगों को गिलटियां निकाली। वह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उनका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। हालेलुया। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गात नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गात में पहुंचा दिया। जब वे उनको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक इक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक इक्रोन में पहुंचा वहीं इक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को पकड़ा किया और इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि यह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था बड़ा, और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन हमने पढ़ा, इस वचन में साफ साफ लिखा गया है
जब परमेश्वर किस प्रकार की दंड दिया, सजा दिया उन लोगों को और दागोन देवता को भी। परमेश्वर इस तरह का सजा दिया, उनका देवता भी कुछ भी ना कर सका। तो ये है हमारा परमेश्वर यहोवा का ताकत, ये है परमेश्वर यहोवा का पावर है। जी हाँ, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये वही जगह है। आज कितना डेवलप हो गया है आप देख सकते हैं। बहुत सारे घर बन गया है, रोड बन गया है, कितना सुंदर सुंदर, पार्क भी इधर है। तो इस्राएल देश कितना सुंदर बन गया है। यह परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का आशीष का कारण है, क्योंकि परमेश्वर खुद इस्राएल लोगों का पक्ष में है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पिछले दिनों में युद्ध हुआ था, लेकिन इस्राएल अकेला ही 3-4 देशों के साथ अकेला लड़ रहा था। यह कैसे संभव हुआ? यह मुमकिन कैसे हुआ? यह परमेश्वर यहोवा का ही काम है। इसमें परमेश्वर यहोवा के ही हाथ है। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो देवता है, दागोन देवता, उनके पास जब संदूक रखा गया तो उनके देवता ही टूट गया खुद ही खुद, क्योंकि परमेश्वर की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। जब उन लोगों ने, फिलिस्तीन लोग ने वो नियम संदूक को, परमेश्वर का संदूक को उन्होंने ले गए उधर से, वो सोच रहे थे कि इज़राइल का परमेश्वर के मामूली परमेश्वर है। वो ये भी सोच रहे थे उनका देवता दागोन सबसे महान है, वो परमेश्वर के भी हरा सकता है। लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ वही एक ही परमेश्वर है। उसके बाद जो नियम संदूक था, परमेश्वर का संदूक, जिधर भी गया उधर का लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उन लोगों को जान गंवाना पड़ा। गात से इक्रोन, जिधर भी परमेश्वर का संदूक गया उधर ही लोगों का लाशें देखने मिले। तो ये है परमेश्वर का पावर। उन लोगों ने भी समझा कि परमेश्वर का, इस्राएल का जो परमेश्वर है, उनके सामने हमारा दागोन भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनका हाथ हमारे ऊपर, हमारा जो देवता दागोन उनके ऊपर भी भारी है। इसीलिए परमेश्वर का जो संदूक है उसको जल्द से जल्द लौटा दो। वो संदूक जिधर से आया था उधर ही रहने दो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। जब पूरी फिलिस्तीन लोगों ने, उनका जो पुजारी लोग जितने भी थे, उन लोगों ने फैसला किया इस संदूक को रहने दो, जहाँ आया था उधर भी रहने दो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले इजराइल के बारे में, इजरायली देश के बारे में। और ये जो अशदोद है, इनको भी उन लोगों ने जैसे देख सकेंगे अपनी आँखों में। इसलिए शेयर कीजिए और उनके दिल में ये विश्वास हो जाए कि परमेश्वर महान है। सबका जय मसीह की।